हेलो फ्रेंड, आइए एग्जाम में प्रोसेस पे चैनल पे आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग भारत सरकार के बारे में जानते हैं। इसका क्या क्या अंग, कौन सा अंग है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सब एक एक करके सबको जानते हैं। जैसे विधायिका में क्या है, कार्यपालिका में क्या है और न्यायपालिका में क्या है। तो पहली बात की विधायिका, तो विधायिका में इसमें क्या है, ये राज्यसभा और लोकसभा। क्या विधायिका में क्या है, एक है विधायिका में है राज्यसभा है और लोकसभा है। तो राज्यसभा में से कितना सीट है, तो अधिकतम कितना 250 सीट। कितना अधिकतम कितना हो सकता है 250 और प्रेजेंट टाइम में कितना है 245। कितना है 245 है। उसके बाद लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा में अधिकतम कितना सीट हो सकता है 250। अधिकतम कितना 250 और प्रेजेंट टाइम में अभी वर्तमान में कितना है, तो अभी है 543 सीट है। कितना है 543 सीट है। उसके बाद आइए कार्यपालिका की बात करते हैं। कार्यपालिका में क्या, कार्यपालिका आपको हो गया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। जो ये कार्यपालिका किससे मिलकर बना हुआ है, राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री से। उसके बाद न्यायपालिका की बात करते हैं, तो न्यायपालिका में कौन आ जाता है, तो न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय आ जाता है, उच्च न्यायालय आ जाता है और जिला न्यायालय आ जाता है। कौन कौन आता है न्यायपालिका में, तो उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद क्या उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एक हो गया जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। तो उसके बाद आ जाइए कुछ इससे रिलेटेड, जैसे कि पंचायती राज से संबंधित समितियां के बारे में जो इंपोर्टेंस है उसके बारे में जान लेते हैं। कब कब बना था, जैसे पंचायती राज से समितियां, बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, ये 1957 में हुआ था। कब हुआ था 1957 में हुआ था। और ये त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति, बलवंत राय मेहता समिति कैसे त्रिस्तरीय है। उस अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था, इसका हुआ था 1977 में। कब हुआ था 1977 में। ये दो स्तरीय है अशोक मेहता समिति। उसके बाद है जीवी के राव समिति, ये 1985 में इसका गठन हुआ था। जीवी के राव समिति, इसका गठन कब हुआ था, ये हुआ था 1985 में। उसके बाद है एल एम सिंधवी समिति। क्या है एल एम सिंधवी समिति, तो इसका गठन कब हुआ था, इसका हुआ था 1986 में। हाँ, एल एम सिंधवी समिति है जो, इसका गठन कब हुआ था 1986। उसके बाद है पी के थुंगनन समिति जो है 1900 कितना 88 में है। क्या है, तो एक है कि तो पी के थुंगन समिति का गठन कब हुआ था, ये हुआ था 1988 में हुआ था। देखिए फिर एक बार रिवीजन करवाएंगे, आज पूरा पहले देख लेते हैं इधर हम। तो आइए कुछ जानते हैं कि विधान परिषद वाले राज्य के बारे में। अभी तो पता है कितना राज्य में विधान परिषद है, तो विधान परिषद टोटल 6 राज्य में है। तो कौन कौन सा राज्य में है, कौन कौन सा राज्य में नहीं है, देख लेते हैं। तो विधान परिषद टोटल कितना राज्य में है, 6 राज्य में। तो कौन कौन सा राज्य में है, तो है ये पहले अजय इधर से ही आ जाते, कहाँ पे, तो महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। कहाँ कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, बिहार और महाराष्ट्र में है। अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो विधान परिषद है कितना राज्य में है, तो विधान परिषद है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और महाराष्ट्र। और ये जो विधान परिषद के गठन का जो चर्चा है कितना अनुच्छेद में है, 169 में है। कितना में है, 169 में, 169। तो इसका जो है अनुच्छेद कितना है, 169। आइए कुछ उपराष्ट्रपति के बारे में इंपोर्टेंट जान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति का योग्यता के बारे में जानते हैं। तो उपराष्ट्रपति योग्यता क्या है, भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। उसके बाद और 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। उसके बाद क्या, राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। ये क्या किसके बारे में बता रहे हैं, तो ये उपराष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद इसका वेतन कितना 4 लाख रुपया प्रति माह होता है। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना 4 लाख रुपया प्रति माह। उसके बाद निर्वाचन जो होता है, इसका कैसे निर्वाचन होता है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत
दोनों सदस्यों द्वारा। क्या होता है इसका जो निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन बहुत बार क्वेश्चन आता है, कंफ्यूजन बना रहता है कैसे होता है इसका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। तो इसमें क्या होता है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ये सांसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य द्वारा होता है। उसके बाद क्या इसका होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और गुप्त मतदान से होता है। क्या होता है इसका कैसे होता है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान से होता है। और इसका जो होता है पदावधि कितना होता है, पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक होता है। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हम लोग, मेरा आज का टॉपिक क्या था, आज का टॉपिक था बिहार सरकार। तो बिहार सरकार के अंग के बारे में जानते हैं क्या क्या इसमें है। तो इसमें है क्या, विधायिका है, कार्यपालिका है, उसके बाद क्या है न्यायपालिका है। तो विधायिका में कौन कौन आता है, तो ये होता है राज्यसभा आता है, उसके बाद कौन लोकसभा आता है। तो राज्यसभा में अधिकतम कितना सीट, तो अधिकतम 250, प्रेजेंट टाइम में कितना है, तो अधिकतम हो सकता है 250, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कितना है, तो 245। और लोकसभा में अधिकतम कितना सीट हो सकता है, तो ये हो सकता है 550, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितना है अभी, तो अभी है 543। क्योंकि दो जो एंग्लो भारतीय थे, इसका जो 104वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें से क्या किया, इसको हटा दिया गया है। उसके बाद आइए पंचायती राज के बारे में जानते हैं। अच्छा, यह कार्यपालिका के बारे में जानते हैं। कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका में कौन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये तीनों मिलकर कौन है कार्यपालिका। उसके बाद न्यायपालिका की बात करते हैं तो कौन, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। कौन हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो तीनों मिलकर कौन बन गए, न्यायपालिका। उसके बाद आइए पंचायती राज से संबंधित समितियां के बारे में जानते हैं। पंचायती राज से संबंधित समितियां के बारे में जानते हैं। बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन कब हुआ था, 1957 हुआ, ये त्रिस्तरीय समिति है। उसके बाद अशोक मेहता समिति जो है ये 1977 में बना और ये 2 स्तरीय है। उसके बाद क्या जीवी के राव समिति, इसका गठन कब हुआ, तो 1985 में हुआ था। हाँ, LM सिंधवी समिति का गठन कब हुआ, तो 1986 में हुआ था। और PK थुंगन समिति जो है इसका गठन हुआ तो 1988 में हुआ था। उसके बाद आइए जानते हैं इसके बाद विधान परिषद वाले राज्य के बारे में जानते हैं। विधान परिषद राज्य के बारे में, तो विधान परिषद हाँ कौन कौन सा राज्य में है, तो ये है आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और महाराष्ट्र में है। कहाँ कहाँ है, तो उधर तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, इधर बिहार, यूपी, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक में है। उसके बाद आ जाए उपराष्ट्रपति की योग्यता के बारे में जानते हैं। उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या होना चाहिए, तो भारत का पहला बात तो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, नागरिक हो। उसके बाद इसका क्या होना है, उसे एज जो है कितना होना चाहिए, 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका, कितना 35 वर्ष पूरा कर। उसके बाद तीसरा है कि राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। तीसरा है कि इसका वेतन कितना, इसका वेतन कितना मिलता है, इसको प्रतिमाह 4 लाख रुपये। इसका वेतन कितना, राष्ट्रपति का वेतन कितना, प्रतिमाह 4 लाख रुपये। उसके बाद कि निर्वाचन जो होता है इसका कैसे होता है, तो ये होता है कि सांसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य द्वारा। उसके बाद अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा और गुप्त मतदान से होता है। और जो इसका पदावधि होता है कितना होता है, ये पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक का होता है। तो ये इंपॉर्टेंट था भारत सरकार का। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।